नमो नमः। मम नाम प्रियंका वारे। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय श्री सदाशिवपरिसरस्य छात्रा अस्मि। अद्य मम चर्चायाः विषयः अस्ति भाषाकौशल का स्वरूप। भाषा एक कला है। भाषा शिक्षण का अर्थ है बच्चों को भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और लिखने में दक्ष बनाना। जहाँ तक मातृभाषा सीखने की बात है, इसे तो बच्चे जन्म से ही जन्म के कुछ दिन बाद ही अपने माता पिता एवं संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करके स्वाभाविक रूप से सीखने लगते हैं। विद्यालय में उसके सर्वमान्य रूप से परिचित कराया जाता है और उसका पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। परंतु मातृभाषा को बच्चे विशेष प्रयत्न से सीखते हैं। बच्चों को मातृभाषा एवं मातृभाषा कौशलों में कैसे दक्ष किया जाए, इस विषय में भिन्न भिन्न मत है। इनमें से किस विधि को अपनाना चाहिए और क्यों, यह निर्णय करने के लिए हमें दो बातें पहले समझने होंगे। पहला, भाषा का स्वरूप अर्थात उसके मूल तत्व एवं आधार। दूसरा, भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप। भाषा के विकास क्रम में मानव समाज सर्वप्रथम अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अर्थपूर्ण ध्वनियों का विकास किया। इस अर्थपूर्ण ध्वनियों को आज शब्द कहते हैं। इसके बाद अपने शब्दों के क्रम विशेष में प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। उन्हें आज वाक्य कहा जाता है और वाक्यों में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को पद कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप प्रदान करने के प्रयत्न सर्वप्रथम मूल ध्वनियों का विश्लेषण किया गया। उन्हें आज वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह विषय निश्चित किया गया। इस चिन्ह विषय को आज लिपि कहते हैं। यह सभी भाषा का तत्व एवं आधार है। अब विचार यह विषय है भाषा के प्रयोग पर। इनमें 4 प्रक्रिया सम्मिलित हैं, यथा श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। भाषा सुनने में कानों का प्रयोग करना होता है। भाषा बोलने में मुखविवर, कंठ और नासिका का प्रयोग करना होता है। भाषा के पढ़ने में आँख, कंठ, मुखविवर और नासिका का प्रयोग करना होता है। भाषा लिखने में लेखनी, कागज आदि का प्रयोग होता है। इन 4 कार्यों बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने में मन मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ता है। बिना मन मस्तिष्क भाषा का प्रयोग किया। भाषा शिक्षक की दृष्टि से यह सभी भाषा के मूल तत्व एवं आधार है। भाषा के मूल तत्व और आधारों को भाषा वैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में विभाजित किया है। भाषा के भौतिक तत्व एवं आधार, भाषा के मानसिक तत्व एवं आधार। भाषा के भौतिक तत्व एवं आधार। भाषा के भौतिक तत्व एवं आधार के अंतर्गत भाषा के मूल तत्व, वर्ण, शब्द और लिपि एवं विराम चिन्ह, ध्वनियों को सुनने वाले अंग, कान, ध्वनियों को उच्चारण करने वाले अंग, कंठ, मुखविवर, नासिका, फेफड़े, ध्वनियों को पढ़ने वाले अंग, आँख, कंठ, मुखविवर और नासिका, ध्वनि संकेतों को धारण करने वाले सामग्री, स्लेट, कागज इत्यादि और ध्वनियों को लेखवत करने वाले सामग्री लेखनी आते हैं। भाषा सीखने एवं भाषा का प्रयोग करने के लिए जिस सामाजिक पर्यावरण सामग्री की आवश्यक होती है और वही भाषा के भौतिक तत्व एवं आधार के अंतर्गत आते हैं। भाषा के मानसिक तत्व एवं आधार। हम जानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के पीछे मनुष्य के मनोवेग, मनोभाव एवं विचार ही है। इन्हीं को भाषा के मानसिक आधार कहा जाता है। भाषा के भौतिक आधार आत्मनिर्भर नहीं होते। वे भी तभी कार्य करते हैं जब मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है, मन का प्रयोग किया जाता है।
भाषा सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए तब तक शुरू नहीं होती जब तक मन मस्तिष्क का काम नहीं करता। मन मस्तिष्क का भाव एवं विचार, यह सब भाषा की मानसिक विचार को भाषा की आत्मा और शब्द को भाषा के शरीर मानते हैं। धन्यवाद।